हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं और पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर आप बैलेंस शीट आकर के देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि फाइनल अकाउंट में हमारा क्या 2 अकाउंट होता है और एक स्टेटमेंट होता है। तो हमने जो 2 अकाउंट होता है वो पढ़ लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, कि उसमें क्या क्या आता है। अभी हम फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक। और आज हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट कैसे बनता है देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक कंपनी अपना फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेक करती है और कैसे बनाती है अपना बैलेंस शीट। अब उससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारा बैलेंस शीट होता है वो कैसे बनता है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी किसके इक्वल होता है? एसेट्स के। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आपका जो एसेट्स है इसमें हम देखेंगे पूरे बैलेंस शीट को 2 पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। एसेट्स में हमारा 2 चीज़ आता है, एक आपका आता है करेंट नेचर का एसेट्स और दूसरा आता है आपका नॉन करेंट नेचर का एसेट्स। ठीक, एक कैपिटल आपका होता है जिसमें हमारा आता है शेयर होल्डर्स का फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और फिर उसके बाद आपका लायबिलिटी जिसमें आपका आएगा करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट सिर्फ इसी 3 पार्ट में डिवाइड होता है कि आपका एसेट्स में आपका 2 पार्ट रहेगा, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। कैपिटल में हम दिखाते हैं शेयर होल्डर्स का फंड, शेयर कैपिटल कितना है, और उसके बाद हम देखेंगे लायबिलिटी में कि करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी हमारा कितना है। ठीक है, तो आइए देखेंगे बैलेंस शीट। उसके बाद आपके कंपनी का नाम कि आप कौन सी कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आता है पर्टिकुलर, इसके बाद आपका आता है नोट, इसके बाद हमारा करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। ठीक है, क्योंकि जब भी हम बैलेंस शीट बताते हैं, हम जब अपना फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर रहे हैं तो हमें कंपेयर करने के लिए अपना प्रीवियस भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे करेंट ईयर और यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिखाते हैं। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका आता है नोट, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमारे बैलेंस शीट में कौन कौन सी टर्म आती है और क्या क्या आता है। ठीक, तो इससे पहले अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कैपिटल आता है जिसमें आपका क्या आएगा, फर्स्ट नंबर डालेंगे। ठीक है, और जिसमें हमारा आएगा क्या, शेयर होल्डर्स का फंड, जिसका हमारा टाइटल होता है क्या, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। तो सबसे पहले हम कैपिटल देखेंगे, और कैपिटल का ही दूसरा नाम आपका क्या है, इक्विटी। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी एंड कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी और लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हमारा क्या क्या आता है। तो जितना भी आपका शेयर होल्डर्स का फंड हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, ठीक, ये सब हमारा कहाँ पे आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा आपका शेयर होल्डर्स का फंड आएगा। फंड,
इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, कितना है आपका शेयर कैपिटल, ठीक। सेकेंड नंबर पे आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस, और सी, ठीक, जो आपको कभी कभी देखने को मिलेगा वो होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, ठीक है। ये आपका आता है शेयर होल्डर्स फंड में। अब उसके बाद आपका हो जाएगा, आपने क्या किया, जितना भी आपने शेयर इशू किया था वो सारा एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर लिया, बट अभी तक अलॉटमेंट क्या है, पेंडिंग है, तो वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। और तीसरे नंबर पे फिर आपका आएगा, ये था आपका शेयर होल्डर्स का फंड, इसमें आपका हो गया। अब तीसरे नंबर पे आपका आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, आपका जो करेंट नेचर का नहीं है, ठीक है, आप इसे 1 साल में पे नहीं कर सकते, वो होता है आपका क्या, नॉन करेंट नेचर का लाइबिलिटीज, जिसमें आपका क्या क्या आएगा। तो इसमें हमारा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए उधार लिए करके रखे हो, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजन कर रखा है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो क्या होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड यानी हम पोस्टपोन कर देते हैं अपने टैक्स को कुछ टाइम के लिए। तो देखिए ये लाइबिलिटी कैसे है, पहली बात कि अगर हमको एक टैक्स पे करना है तो ये तो अपनी लाइबिलिटी है, बट ये आपको अभी नॉन करेंट एसेट्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो अकाउंटिंग रूल होता है और इनकम टैक्स का रूल होता है, इसकी वजह से जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से हमको फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो फायदा होगा तो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स में चला जाएगा, और आपका नुकसान हो रहा है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, नॉर्मली मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह देख लेते हैं, तो बेसिकली कितना भी टैक्स लगे तो 20%, 30%, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। बट इनकम टैक्स का में क्या होता है कि उसी कंप्यूटर पे 60% आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस आता है इसकी वजह से हमारा दायित्व बढ़ गया। तो ये आपका क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और कभी कभी इसी की वजह से हमें फायदा हो जाता है तो आपका एसेट्स में चला जाता है, ठीक है। और आपका इसके अलावा क्या हो जाएगा, अगर नॉन करेंट नेचर का अदर कोई लाइबिलिटीज है तो अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे 4th नंबर पे आपका करेंट लाइबिलिटीज। तो क्या क्या आ जाएगा करेंट लायबिलिटीज में, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसा उधार लिए हो कि मैं आपको कुछ सप्ताह कुछ मंथ में रिटर्न कर दूंगा, तो वो आपका करेंट नेचर का लायबिलिटीज हो जाएगा। तो नॉन करेंट बोरोइंग यहाँ पे हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आपका कोई शॉर्ट टर्म के लिए आपने प्रोविजन किया है तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, ट्रेड पेएबल।
ये भी आपकी लाइबिलिटी है। ट्रेड पेएबल जो आपका ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपको पे करना है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, क्रेडिटर्स आते हैं आपके इसमें, ठीक है। तो ये सब आपका किस में आ जाता है, ट्रेड पेएबल्स में। और इसके अलावा आपका आ जाएगा अगर कोई अदर करेंट नेचर का लाइबिलिटीज है, ठीक। तो ये सब हमारा क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि हमारा एसेट्स आ गया। एसेट्स, अब एसेट्स में देखेंगे सबसे पहले आपका नॉन करेंट नेचर का एसेट्स। जो आपका लंबे समय तक चलते हैं, जैसे आपका लैंड हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये सब किस में आता है, आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आता है। अब इसी को आप डिवाइड कर सकते हो, कैसे? अब ये फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, टेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है, और इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नॉन करेंट एसेट्स में हमारा वो आएगा जो करेंट नेचर का नहीं है, जो हमारा लंबे समय तक चलता है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। जैसे हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब आपका फिक्स्ड एसेट्स है। अब हम इसको टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों एसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और आपका क्या हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या था, डेफर्ड टैक्स का लाइबिलिटी था। मैंने आपको बताया था कि इस डिफरेंस की वजह से, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स के रूल्स के डिफरेंस की वजह से अगर कोई हमें फायदा होता है तो यहाँ पे वो आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक, ये हो गया आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई लोन दिया है या एडवांस दिया है तो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और क्या आ जाएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और इसके अलावा अगर कुछ है तो अदर में फिर आपका आ जाएगा अदर करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि हमारा करेंट नेचर का एसेट्स क्या क्या है। करेंट एसेट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका इन्वेंटरीज हो गया, यहां था आपका ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी, तो आपका करेंट एसेट्स हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका, अगर आपने कोई करेंट नेचर का इन्वेस्टमेंट किया है, आपका यहां पे क्या था, लॉन्ग टर्म का लोन्स और एडवांसेस था और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट था। तो अगर आपने करेंट या शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को एडवांस या लोन दिया है तो वो भी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और इसके अलावा क्या, अगर अदर कोई करंट नेचर का एसेट्स है तो। ठीक है, तो ये है अपने कंपनी का बैलेंस शीट। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आया, है ना। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स होता है आपका। हमने सबसे पहले कैपिटल दिखाया, क्या कैपिटल, इक्विटी, शेयर होल्डर्स का फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर ये आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसके बाद हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद आपका नॉन करेंट नेचर का जितना भी लाइबिलिटीज है, फिर करेंट नेचर का लाइबिलिटीज, एसेट्स में आपका नॉन करेंट नेचर का एसेट्स और करेंट नेचर का एसेट्स। ठीक है, अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि इससे रिलेटेड हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोग को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, और जिस दिन ये वीडियो खत्म होगा फाइनल अकाउंट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। ठीक, थैंक यू।